बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन है, और बेशुमार दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन है। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। किसान वर्ल्ड टीवी से चौधरी इफ्तिखार संधू आपको खुशामदीद कहता है। आज हमारे साथ ज़िला कसूर के गाँव गग्गा सराय के एक तरक्की पसंद काश्तकार जनाब राना मोहम्मद यामीन खान साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप रिटायर्ड हेड मास्टर हैं और तरक्की पसंद काश्तकार हैं। इनसे ज़राअत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। अच्छा राना साहब, ये बताइए कि आप रिटायर्ड हेड मास्टर हैं और आप एक ज़मींदार भी हैं, काश्तकार भी हैं, तो पाकिस्तान में जो ज़राअत की अहमियत है इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में जो ज़राअत है रीढ़ की हड्डी है। सही। ज़्यादा लोगों का देहात में रहते हैं और उनका जो अपना ज़्यादा कारोबार है या मतलब ज़मीन सही। और हमारे पास मुल्क पाकिस्तान की ज़्यादा आबादी भी गाँव में रहती है। ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि हुकूमत जो है इस वक्त किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत सारे मनसूबे, बहुत सारी सब्सिडी मुख्तलिफ खादों पर भी, और हाल ही में हुकूमत पंजाब ने लेज़र लैंड लेवल पर सब्सिडी का ऐलान किया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2.5 लाख रुपया जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की है इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसलिए कि अक्सर ज़मीनें जो लेवल नहीं है जी, ना हमवार हैं। सही। कि जिसकी वजह से पानी का ज़िया काफ़ी ज़्यादा होता है और ज़मींदार का काफ़ी खर्चा आता है। ठीक। अगर ज़मीन लेवल हो जाएगी, हमवार हो जाएगी, तो उसमें पानी की बचत होगी, ज़मींदार का वक्त बचेगा और पैदावार ज़्यादा होगी। सही। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये जो हमारे किसान हैं, आप क्या समझते हैं कि उनकी जो ज़मींदारी, जो काश्तकारी है, उसमें सबसे बड़ा मसला जो आपकी नज़र में वो क्या है? जैसे कि वो जिन्स तो पैदा कर लेते हैं, सब्जियां जैसे हैं, आगे जब मार्केट में लेके मंडी में लेके जाते हैं तो उनको फिर क्या जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? उनको मतलब एक तो मेन ये है कि उनकी जो फसल है ना मतलब जी, वो डायरेक्ट अगर गवर्नमेंट उनसे ले ना तो ज़मींदार को ज़्यादा फायदा होगा। सही। मिडल मैन जो है वो इसमें ज़्यादा कमाता है। ठीक। किसान से कम रेट पे लेता है और आगे मतलब ज़्यादा रेट पे देता है, जिसकी वजह से ज़मींदार को अपना फ़ायदा कम होता है और मिडल मैन जो है वो ज़्यादा कमाता है। ठीक है। अच्छा हालांकि मेन तो ज़्यादा ज़मींदार करता है। सही। उसको ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए था। अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि जैसे कि हमारा ज़राई मुल्क है और जब हम बच्चों को तालीम देते हैं, हम उनको इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, हमको और भी मज़मून पढ़ाते हैं, लेकिन एक ज़राई मुल्क होने के नाते हम अपने जो बच्चे हैं पहली जमात से लेके प्राइमरी तक या फिर आगे मिडल या आगे मैट्रिक तक, हम उनको ज़राअत के बारे में क्यों नहीं बताते? को आगे जाके उन्होंने करनी तो ज़राअत ही है। उनको हुकूमत को चाहिए कि उनको ना जिस तरह 9th 10th में 9वीं 10वीं में मजमून है, तो एक ज़राअत का मजमून भी लाजमी हुकूमत को चाहिए कि वो उनको पढ़ाया जाए। सही। 8वीं क्लास तक तो है, लेकिन वो कोई थोड़ी है मतलब उसके बारे में, ज़राअत के बारे में ना तो ज़्यादा मालूमात हैं और उसके बाद ज़राअत का मजमून ही नहीं है। सही। मतलब मैट्रिक लेवल पे, तो मैट्रिक लेवल पे आके बच्चा जो मैच्योर होता है उसको उस वक्त पता चलता है। तो ये जो ज़राअत है ये लाजमी होना चाहिए बच्चों को। जी राना साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अभी आपने राना मोहम्मद यामीन खान की बातें सुनी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।